लिमखन ऐसे कुंबर ग्रुप इनकॉर्पोरेटेड शामिल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब, इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा दिया जाए, ये मुतालबात जेआईटी के बाद जोर पकड़ गए हैं। ये आज़म अपनी जगह डटी हुई है हुकूमत। अब इन मजीद कंपनियों के आने के बाद आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मेरी हुकूमत के कुछ अहम वजीरों से और हुकूमत की कुछ इत्तेहादी जमातों के अहम रहनुमाओं से मेरी बात हुई है। दो तीन जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जो क़यादत है वो भी सर जोड़ के बैठ गए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब को वो मशवरा दें कि आप इस्तीफ़ा दे दें। और दूसरी बात यह है कि इसमें न सिर्फ ये कि जेएटी ने अपनी रिपोर्ट में तमाम रेस्पोंडेंट्स इंक्लूडिंग वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, हुसैन नवाज, हसन नवाज और मरियम और दीगर जो लोग हैं उनके मौक़िफ़ को झुठला दिया है, बल्कि जो जेएटी रिपोर्ट का पेज नंबर 194 है, 194, उसमें यह कहा गया कि इस वक्त जो नेशनल बैंक के सरबराह हैं सईद अहमद साहब, इन पर भी इनको भी जो है इन व्यू ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द की रोल प्लेड बाय मिस्टर सईद अहमद इन लाइट ऑफ एविडेंसेस एंड विटनेसेस स्टेटमेंट्स ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड एंड एडिशनल एविडेंस कलेक्टेड बाय जेएटी इन हुदैबिया पेपर में रेफरेंस हिज नेम आल्सो बी एडेड टू द लिस्ट ऑफ पर्संस एक्यूज्ड इन द केस। तो ये कहा गया कि सईद अहमद साहब जो कि इस वक्त नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सरबराह हैं उनको भी इस केस में शामिल किया जाए। इसी तरह जावेद कियानी जो है उसके बारे में भी कहा गया इसको भी इस केस में शामिल किया जाए। तो जेआईटी जो है उसने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि ऑनरेबल बेंच मे पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स इंक्लूडिंग फाइलिंग ऑफ रेफरेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड ऑलरेडी आइडेंटिफाइड इन द रेफरेंस इफ डीम्ड फिट। जेआईटी ने ये तो कहा है कि इनके खिलाफ अगर आप समझते हैं तो रेफरेंस फाइल किया जाए, लेकिन जो जेआईटी की फाइंडिंग्स हैं उन फाइंडिंग्स की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट अपनी राय बहुत आसानी से कायम कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट एक दो हेयरिंग्स के बाद अपने फैसले में ये कह सकती है कि वजीर आजम नवाज शरीफ अब सादिक और अमीन नहीं रहे। और इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम नवाज शरीफ के बारे में कहे कि वो सादिक और ये फरमाइए, आपको नजर क्या आ रहा है? क्या आपको इस्तीफा नजर आ रहा है या आपको इलेक्शन नजर आ रहे हैं या दोनों नजर नहीं आ रहे? देखें, मेरा तो ये ख्याल है कि जिस तरह 2012 में यूसुफ रजा गिलानी साहब को नाअहल करार दिया गया और उनकी जगह पे आ गए थे राजा परवेज अशरफ साहब, तो वजीर आजम नवाज शरीफ को चाहिए कि इस मामले को खींचे ना और वो इस्तीफा दे दें और उनकी जगह पे उनकी अपनी ही पार्टी का कोई रहनुमा जो है वो वजीर आजम बन जाएगा। और ऐसी सूरत में सेनेट के इलेक्शन भी मार्च 2018 में अपने टाइम पे हो जाएंगे, मुस्लिम लीग नून को उसका फायदा होगा और इस सूरत में अगले साल इंतखाबात भी अपने टाइम पे हो सकते हैं और उन इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून जो है उसके मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। अपने तज्ज़िये में मीर साहब, अपने तज्ज़िये में आपने एक मशवरा भी यहाँ पर दिया है, ये फरमाइए आपकी राय में फैमिली में से कोई होना चाहिए या कोई पार्टी में से होना चाहिए? देखें, इस मसले पे तो मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूँ कि मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है, खास तौर पे सीनियर वफाकी वुज़रा का एक बहुत मजबूत ग्रुप जो है उसका ये ख्याल है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं उनको चाहिए कि ये जो अगर वो नाअहल करार पाते हैं तो वज़ारत उज़्मा जो है वो पार्टी के किसी सीनियर लीडर को वज़ारत उज़्मा दी जाए। और इस सिलसिले में उन्होंने वाज़ेह किया है कि किसी ऐसे शख्स को ये पार्टी का ओहदा ना दिया जाए जिसका कि सियासी तजुर्बा बहुत कम है और वाज़ेह तौर पर उनका इशारा मरियम नवाज की तरफ है। अलबत्ता अगर वो शहबाज शरीफ साहब को लेके आएंगे तो उसमें प्रॉब्लम यह आएगी कि शहबाज शरीफ साहब को रुकन कौमी असम्बली बनना पड़ेगा, उसमें फिर बाई इलेक्शन होगा, उसमें काफी दिन लग सकते हैं। तो ज्यादा जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो सीनियर वुज़रा है उनकी राय यही है कि कोई भी सीनियर वजीर जो है उसको ये ओहदा दे दिया जाए और खानदान के अंदर से इस वक्त कोई भी एमएनए नहीं है, सिर्फ कैप्टन सफदर साहब एमएनए है, लेकिन वो तो खुद इस केस में फंस चुके हैं। तो इसलिए मेरी जाती राय में भी मैं समझता हूं कि ऐसी भी इत्तिलात थी, ऐसा भी कहा जा रहा था, कता कलामी की माजरत, कि बाज वुज़रा अपने नाम को लेकर लॉबिंग भी कर रहे हैं। मुझे सिर्फ एक सीनियर वजीर के बारे में पता है कि वो कई मरतबा कुछ अहम जगहों पे गए और उन्होंने कहा जी कि मुझे आप आशीर्वाद दें, मैं वजीर आज़म बनना चाहता हूं, लेकिन उनको ऐसी कोई आशीर्वाद नहीं दी गई। उन्होंने कहा मुझ पे हाथ रखें, लेकिन उन्होंने जिनको कहा कि मुझ पे हाथ रखें उन्होंने आगे से अपने हाथ जोड़ दिए और कहा कि नहीं, हम इस काम में अब नहीं पड़ते। तो अलबत्ता कुछ वुज़रा ऐसे हैं जिनके नाम ज़ेरे गर्दिश हैं, उनमें चौधरी निसार अली खान भी हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा है कि मैं वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं हूँ। इसी तरह एहसन इकबाल साहब का नाम भी चल रहा है, इसी तरह शाहिद खान अब्बासी साहब का नाम भी चल रहा है,
खुर्रम दस्तगीर का नाम भी चल रहा है, इसहाक डार साहब भी जो हैं वो भी उनका भी नाम पहले भी आया था, अब वो दोबारा उनका भी नाम चल रहा है। तो लेकिन इनमें से किसी को भी वजीर आजम बना दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ हुकूमत का चेहरा तब्दील होगा, लेकिन पार्टी की हुकूमत तब्दील नहीं होगी। ठीक, और आपको लगता है कि ये बहरान का एक मुमकिना जुज़ वक्ती हल है? बिल्कुल, ये बहरान खत्म हो जाएगा और फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत आराम से इंतखाबात तक अपनी मुद्दत पूरी कर सकती है। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून ने रियासी इदारों के साथ मुहाजरे की पॉलिसी इख्तियार की तो हालात ऐसे पैदा हो सकते हैं कि उससे न सिर्फ उसको नुकसान होगा बल्कि जो मौजूदा जमहूरी निज़ाम है इसको भी नुकसान हो सकता है। और इस वक्त तमाम जो अपोजिशन पार्टीज हैं, सिविल सोसाइटी है, मीडिया के जो लोग हैं, वो सब यही चाहते हैं कि इस अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस के जरिए अगर एक चेहरा तब्दील हो रहा है तो वो चेहरा आप जरूर तब्दील करें। 2012 में भी यूसुफ रजा गिलानी की जगह पे राजा परवेज अशरफ आए थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून ऐसे हथकंडे इख्तियार ना करे कि उससे सिस्टम को नुकसान हो और ये सिस्टम ही चला जाए। तो सिस्टम नहीं बदलना चाहिए, अलबत्ता कोई चेहरा बदलता है तो बेशक बदले। ठीक, हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का।